दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें लेकर आया हूँ जो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो दोनों तरफ से आर्मी और जो गवर्नमेंट जो है एक्शंस ले रही हैं। तो मैं भारतीय नागरिकों के लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि इस स्थिति में, इस समय में आपको कुछ बेसिक प्रोटोकॉल यूज़ करने हैं। बेसिक प्रोटोकॉल ये है आपका कि आपने जो भारत के जो न्यायपालिका से रिलेटेड जो 4 चीज़ें हैं उनको फॉलो करना है। इस युद्ध में और इस स्थिति में आपको मैं कुछ BNS भारतीय न्याय संहिता या IPC से रिलेटेड 4 या 5 चीज़ें बताऊंगा जिसको आपने फॉलो करना है, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल, डीप ट्रबल। पहला है सेक्शन 152 ऑफ BNS। इसमें आपको ये देखना है कि आपकी इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी अगर आपकी वजह से खतरे में है या आप इसे अननोइंगली कर रहे हैं तो ये आपके लिए ख़तरनाक है। इसमें है कि आप र्यूमर्स नहीं फैलाएंगे, सेपरेशन या सेपरेटर्स को प्रमोट नहीं करेंगे। दीज कैन बी डन थ्रू योर वर्ड्स और रिटन वर्ड्स, स्पोकन और रिटन वर्ड्स, साइन या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल मीन्स। ये सेक्शन 152 ये कहता है कि आप किसी भी डिजिटल मीडिया पे कोई भी ऐसा वर्ड बोलेंगे नहीं या कहेंगे नहीं जिससे भारतीय सोवरेनिटी को खतरा हो या वो इंडेंजर हो। ना आप किसी व्हाट्सएप चैनल पे आप ऐसा कुछ डालेंगे, ना कहीं यूट्यूब पे ऐसा कोई आर्टिकल या फेसबुक पे ऐसा कुछ नहीं डालेंगे जिससे भारत सरकार या भारतीय फ़ौजों या भारत के नागरिकों का नुकसान हो रहा हो या उनके बारे में कुछ गलत बात की जाए। सेक्शन 152 में आपको 7 साल की जेल हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। ये इसमें एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ मैं, ये अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं और उनके बारे में आप कुछ गलत तथ्य पेश करते हैं भारत सरकार के बारे में, तब भी ये सेक्शन लागू हो सकता है। ये सेक्शन के बारे में लोगों को मालूम नहीं है और लोग बार बार ये कहते हैं कि हमें बोलने की आज़ादी है, बट किसी स्थिति में ये बोलने की आज़ादी जो है यहाँ पर आपकी कम कर दी जाती है। आप भारत सरकार या भारत सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं और ना अपनी आर्म फोर्सेस के बारे में बोल सकते हैं, या आप कोई र्यूमर्स नहीं फैला सकते हैं जिससे देश में भय का या आतंक का माहौल हो। सेक्शन 152 भाइयों नोट कर लें इसके लिए, और मैं जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लोग अभी फैला रहे हैं उनके लिए भी, और जो न्यूज़ चैनल जो पाकिस्तान का महिमा मंडन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बात लिख कर बोल रहा हूँ मैं कि सेक्शन 152 कैन बी इम्प्लीमेंटेड। दूसरा है सेक्शन 353 फॉल्स इन्फॉर्मेशन और र्यूमर के लिए कुड हार्म पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी, ये भी लगाया जा सकता है। और ये साइबर क्राइम के लिए भी है। साइबर क्राइम में आपका डिजिटल ऑफेंसेस माना जाता है फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे र्यूमर्स फैलाना या भारत सरकार की सोवरेनिटी या देश के बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन को करना। और सेक्शन 111 जो साइबर रिलेटेड ऑफेंस हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहे हैं, उनका साथ देना या उनको बढ़ावा देना, सच एज हैकिंग, स्पाइनेज, जासूसी या डाटा ब्रीच। तो जितने भी लोग अगर इस बात को सुन रहे हैं उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में माना जाएगा और ये साइबर सिक्योरिटी एक्ट के अंडर भी किया जा सकता है। अभी मैं जो बता रहा हूँ आपको
मैंने पहले सेक्शन 152 बताया था, फिर उसके बाद सेक्शन 353 बताया है और सेक्शन 111 बताया है। और सेक्शन 409 जो है वो पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए है, जो कि अगर भारत सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और वो भारत सरकार के आज्ञा अनुसार काम नहीं कर रहे हैं इस स्थिति में, तो उनके ऊपर भी लगाया जा सकता है। जैसे कि अभी दिल्ली में सरकारी लोगों की छुट्टियां या आर्म फोर्सेस में या जहाँ पे हमारे एम्यूनिशंस बनते हैं वहाँ उन फैक्ट्रीज़ के जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो छुट्टियों को कैंसिल किया गया है, वो उनके बारे में भी हम ये बोल सकते हैं कि अगर वो ये नहीं मानते हैं तो इसे सेक्शन 409 के अंडर लिया जा सकता है, जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी है, अगर वो देश के ख़िलाफ़ माना जाएगा। तो भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूँ, इन सारे एक्ट को आप ध्यान से समझिए। इस स्थिति में ये कानून जो है सख्ती से लागू किए जाएंगे और आप कोई भी भारत का जो सिटीज़न है उसे इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की जानकारी होनी चाहिए। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप वर्ल्ड को बंद कर दीजिए, र्यूमर्स ना फैलाइए और देश के हित के बारे में सोचिए और आप सामान्य नागरिक की तरह जिए, कोई भय नहीं करिए। और सबसे बड़ी बात, कोई भी किसी भी सामान की होर्डिंग ना करें, किसी भी सामान को स्टॉकिंग ना करें, ब्लैक मार्केटिंग ना करें, और ये सभी पूरे देश के लिए हित में है। मैं फिर दोबारा से बोलना चाहता हूँ कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है और ये सुरक्षित रहेगा। सिर्फ आपका सहयोग चाहिए और डिजिटल मीडिया पे या जो न्यूज़ नेटवर्क पे जो बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसे कम से कम देखिए, जिससे आप भयमुक्त जीवन में रह सकें। धन्यवाद।